नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज के न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन थी, भारतीय कृषि को मैनेजमेंट विशेषज्ञता की ज़रूरत है। बिहार में, यूपी में जहाँ भी पेपर होते हैं कृषि पर प्रश्न आ ही जाते हैं, तो ये आपको लिखने का एक तरीका बताता है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। आप इसे देखिएगा। कल मैंने अपने आंगन में लगे पेड़ के सारे दशहरी आम तोड़ लिए। सही तापमान और तूफान ना आने से उन्हें फलने फूलने में मदद मिली, लेकिन नासिक में 5 दिन लगातार हुई छुटपुट बारिश के कारण इन्हें समय से पहले तोड़ना पड़ा। आपको लग रहा होगा मैम ये क्यों सुना रही हैं? ये किसी ने अपना एक लेख लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें प्रबंधन की बात की गई है कि कृषि पर कैसे प्रबंधन किया जाए। कृषि पर प्रबंधन करने से जो हमारी समस्याएं, जो उत्पाद हमारे ऐसे तितर बितर दिखते हैं और सस्ते से बिक जाते हैं, उन्हें हम अगर मैनेजमेंट तरीके से उनकी ढंग से पैकिंग करें, उन्हें बड़े बड़े एक साइज के, एक में छोटे छोटे एक साइज में, तो उनका अधिक मूल्य मिलेगा और वो देखने में आकर्षक लगेंगे। जैसे आप कभी सड़े से भी सेब और वो सब रहते हैं बेकार से, वो भी मॉल वगैरह में सजे हुए होते हैं, तो वहाँ कितने महंगे खरीद लेते हैं लोग, और जबकि ठेलों पर उससे अच्छे फल कम रेंज में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट का तरीका नहीं, बस रखे हुए हैं, बिक रहे हैं, और वहाँ वो मैनेजमेंट के तरीके से रखे हुए हैं, तो वहाँ उन्हीं फलों की कीमत हम ज़्यादा देकर आते हैं। तो ये मैनेजमेंट का तरीका अगर भारतीय कृषि में अपनाया जाए तो शायद भारतीय कृषि और अधिक बढ़ सकती है। यही इस लेख में बताया गया है। तो आइए इस लेख को पढ़ते हैं, इस लेख को जानते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती हैं हमारे काम की नहीं है, लेकिन मेंस में ये हमें बहुत बड़े पॉइंट देकर जाती हैं, निबंध के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। तो इसे देखिएगा। आमतौर पर मैं इन्हें मई के अंत तक तोड़ता हूँ। मैंने इन्हें नासिक में ही बांट दिया, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के कारण इन्हें मेरे घर मुंबई और अन्य रिश्तेदारों को भेजना असंभव है। चूंकि लंबे समय तक रखने पर दशहरी का स्वाद और खुशबू खराब हो जाती है। इससे मैं सोचने लगा कि उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के आम पट्टी वाले किसान इस साल अच्छी फसल के बावजूद आम तोड़ने वाले मजदूरों और परिवहन की कमी के कारण खरीदारों तक कैसे पहुंच रहे होंगे। वहां कर्फ्यू के कारण मीडिया बंद है और 70% बागान खरीदारों के इंतजार में है। मैं जानता हूं कि आम उगाने वाले चिंतित हैं, क्योंकि पिछले साल भी प्रतिबंधों के कारण आम की फसल बाजारों तक नहीं पहुंच पाई थी। इससे मुझे विकसित देशों में कृषि हो रहा भारी ऑटोमेशन याद आया। पिछले हफ्ते यूके के हैम्पशायर के एक खेत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट ने पूरे खेत की सैर की। जैसे आप और मैं घरों की टेनिस रैकेट से मच्छर मारते हैं, वैसे ही रोबोट ने खरपतवार को अपने पेट के अंदर उबालकर खत्म कर दिया। यह चौथी कृषि क्रांति का हिस्सा है, जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करते हुए ऑटोमेशन ला रही है। वैसे ही जैसे मच्छर मारने में टेनिस रैकेट का इस्तेमाल हमें बेडरूम में केमिकल और कॉइल जलाने से रोका। डिक नाम का किलर रोबोट दुनिया का पहला ऐसा रोबोट है जो कृषि योग्य फसल में खरपतवार को निशाना बनाता है। क्या नाम है? डिक। बैटरी चलित रोबोट अक्टूबर से खेतों में ट्रायल शुरू करेगा। इससे कीटनाशक के इस्तेमाल में कमी ला सकेंगे। इस रोबोट के रूटवेव कंपनी ने विकसित किया। इस रोबोट को रूटवेव कंपनी ने विकसित किया है और किसानों को इसकी लागत पेस्ट कंट्रोल पर होने वाले खर्च जितनी ही पड़ेगी। कुछ किसान इसे उतना ही बड़ा बदलाव मान रहे हैं जितना घोड़ों की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल था। शुक्रवार को मैंने यह भी पढ़ा कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी आम का लंगड़ा दशहरी, हिमसागर और जर्दालू जैसी पूर्वी भारत की कई किस्मों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। हम ज़्यादातर अल्फांसो और केसर निर्यात करते हैं, लेकिन दुनिया भर में अन्य किस्मों की भी मांग है। स्वाभाविक है कि दुनिया में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारत निर्यात को विस्तार देना चाहता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर है कि क्या हम उन्हें आकर्षक ढंग से पैक कर पाएंगे।
जब मैं विदेश में ग्रोसरी स्टोर पर जाता हूँ तो प्याज जैसे सस्ते उत्पाद को भी आकर्षक पैकिंग में देखता हूँ। किसी भी नज़दीकी खाड़ी देश में चले जाएं, आपको तेहरान, पाकिस्तान और ईरान प्याज बेहतर ढंग से सब्जी दिख जाएंगी। उनके लिए मूल स्थानों पर हाथों से चुना जाता है, इसलिए वे समान रंग और आकार की दिखती हैं। उन्हें वैसे ही जमाया जाता है जैसे हम अल्फांसो जमाते हैं, इसलिए वे ऊंचे दाम पर बिकती हैं। हम भी चमक सकते हैं अगर हम अपने कृषि उत्पादों का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन करें। चूंकि हम कृषि पर निर्भर देश हैं, इसलिए हमारे उत्पादों की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए कृषि में मैनेजमेंट के तमाम तरीकों को तुरंत लागू करने की जरूरत है।